हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट मैथ्स हब। आज हम करेंगे मैट्रिक्स के ऊपर कुछ ऑपरेशंस कैसे लगाते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। एलिमेंट्री का मीन्स होता है कि या इंटरचेंज ऑफ रो और कॉलम, मतलब रो को कॉलम में चेंज कर दो, कॉलम को रो में चेंज कर दो। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं। a इज़ इक्वल टू 1 to 1 -1 3 and 2 5 6 7। अप्लाइंग हमने ऑपरेशन अपनाया कि R1 को हम R2 में, R2 को R1 में। मतलब एलिमेंट्री का ऑपरेशन का मतलब होता है कि अगर हम रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो पूरे रो ऑपरेशन ही लगेंगे, अगर कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं तो ओवरऑल कॉलम ऑपरेशन ही लगाना है, बीच में हम रो ऑपरेशन नहीं लगा सकते। ठीक है, तो हमने R1 को R1 दिस इज़ R1 को हमने R2 बनाया और R2 को हमने R1 बना दिया। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। अब है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम। किसी कॉलम को या किसी रो को हम मल्टीप्लाई किसी भी स्केलर से कैसे करते हैं, एलिमेंट से कैसे करते हैं। तो जैसे बी एक मैट्रिक्स ली हमने कहा कि C3 यानी कि कॉलम 3 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, तो कॉलम 3 1 2 3, थर्ड कॉलम ये है, इसको 7 से किया तो 7 1 जा 7 7 2 जा 12। ऐसे ही, या अगर इसी में हम रो ऑपरेशन लगाएं कि R1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो R1 हमारी ये है, 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब है कोई भी ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो। मतलब अगर कोई हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर m की और वहाँ पर कोई दूसरी मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर जाए b, कि a को b से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए तो b को हम क्या कहेंगे, a का इन्वर्स कहेंगे। ठीक है, इन्वर्स को हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, a⁻1। वी कैन से a इज सेड टू बी इन्वर्टिबल। मतलब या तो हम कहेंगे कि a का इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया या a को इन्वर्टिबल, इनका सबका एक ही मीनिंग होता है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए हमने एक मैट्रिक्स ली, दूसरी मैट्रिक्स हमने b ले ली है। a और b दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या आई है, ये। तो जो b है, जो ये b है, ये क्या है, a का इन्वर्स है। ठीक है, नोट कि इन्वर्स मैट्रिसेस शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स। इन्वर्स मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए, यानी कि रो और कॉलम दोनों में सेम होने चाहिए। अदरवाइज़ अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है या कोई और मैट्रिक्स है तो वो उसका स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अगर a और b इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं ऑफ सेम ऑर्डर की तो हम कह सकते हैं कि ए बी का होल इन्वर्स, उनके प्रोडक्ट का भी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और उसको कैसे ओपन करते हैं, जब भी प्रोडक्ट में इन्वर्स हो तो उसको हम अपोजिट ओपन करते हैं। जैसे बी इन्वर्स पहले आएगा, ए इन्वर्स बाद में। आप ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते, आप ऐसे नहीं लिखना है आपने आपने लिखना है बी होल इन्वर्स इज बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ठीक है, पिछले वाला पहले और पहले वाला बाद में। नेक्स्ट है इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। ये तो था एक सिंपल कि अगर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आई आ जाता है तो उसका इन्वर्स बी एग्जिस्ट होता है। तो अगर उसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाए जाएं तो एग्जिस्ट कैसे हम इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें स्टेप हैं, 3 स्टेप में हो जाता है ये, कि हम जो मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स फाइंड आउट कर रहे हैं उसको आई ए के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इस पर हम रो ऑपरेशन लगाएंगे। रो ऑपरेशन लगाने के बाद जो ये ए मैट्रिक्स है ये आइडेंटिटी बन जानी चाहिए और आई का कोई मैट्रिक्स बी बन जानी चाहिए। ठीक है, ऑपरेशंस लगा के हमारा मेन मोटिव होता है कि जो ये ए है इसको हम आइडेंटिटी बनाएंगे, जो ऑपरेशन इस पे लगेंगे वही ऑपरेशन इस आई पे लगेंगे और वो जो मैट्रिक्स बन के आएगी बी वो क्या होगी, इन्वर्स होगी। ठीक है, अगर हम रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो ए को आई ए लिखना है, अगर हम कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं तो ए को ए आई लिखना है।
ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। अगर रो ऑपरेशन तो आई ए, कॉलम ऑपरेशन है तो ए आई, ठीक है। नेक्स्ट में है, इसी का एक एग्जांपल हम करके दिखा रहे हैं कि यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन फाइंड द इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। रो ऑपरेशन लगाने बोला उसने स्पेसिफिकली, तो हम रो ही लगाएंगे। अगर उसने एलिमेंट्री लिखा होता तो हमारी मर्जी, हम कॉलम भी लगा सकते थे, रो भी लगा सकते थे। अब ए दिया हुआ है, ए को हमने लिखा है आई ए की वैल्यू हमें गिवन है, आई 1001 होता है, ये तो सबको पता है। ए को ए ही रखा है हमने। सबसे पहले ऑपरेशन लगाया हमने, इसको ज़ीरो बनाना है, ठीक है। तो R2 मतलब टू में से क्या माइनस करेंगे हम, 2 × 1 माइनस करेंगे तभी यहाँ ज़ीरो बनेगा, ठीक है। तो हमने लिखा R2 - 2R1, तो ये हमने लिखा यहाँ पर ऑपरेशन लगा के। ए को एज इट इज़ रखना है, तो यहाँ ज़ीरो बन गया है। अब सेकंड मोटो हमारा है कि हमने यहाँ पर 1 बनाना है। तो 1 कैसे बनेगा, अगर हम यहाँ -5 हो जाए इसके अपॉन में, तो मीन्स R2 को हम -1/5 R2 लिखेंगे। और हमें पता है कि इसको अप्लाई करने पे यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ज़ीरो का ज़ीरो ही रहेगा और यहाँ पर 1 बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर 1 बन गया। अब यहाँ पर हमने ज़ीरो बनाना है। ज़ीरो कैसे बनेगा, इसको इसके ट्वाइस में से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। तो R1 - 2R2, हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। इस टाइप से ये निकल के आया हमारे पास। तो लास्ट में हमारे पास बन जाता है 1001 और इधर ये मैट्रिक्स बन जाती है। तो जो ये मैट्रिक्स आई है ये क्या है, इन्वर्स है किसका, ए का, ठीक है। थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही। ये मैट्रिक्स चैप्टर है जो आपका फिनिश हो चुका है, इसमें और कुछ बचा नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करते हैं, या तो आप डिटर्मिनेंट, जो कोई भी चैप्टर आपको करना है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि ये चैप्टर करना है, ठीक है। तब तक के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और तब तक के लिए थैंक यू।